राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। मैं आज आपको कुछ ऐसी पुरानी कथाएं सुनाऊंगी जो वैशाख मास में सुनने से बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गणेश जी का नाम लेकर गणेश जी महाराज की कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, रोज मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते। उनके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर के गणेश जी बनाकर दे दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में हम तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हम सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया माई यह सुनकर गुस्से से बोली, भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, और दुखी मन से घर वापस आ गई। इधर कारीगर को दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को जब सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया, तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया माई वाली सारी बात बताई। तब सेठ जी बुढ़िया माई से जाकर बोले, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने जी के गणेश बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने जी का गणेश बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई और विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे हमारे भी सारे कार्य सिद्धे करना, कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार की रक्षा करना। वैशाख मास में रोजाना सुनी जाने वाली एक बहुत ही सुंदर कथा। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वह लकड़ियां बेचकर अपना पेट भरते थे। पति जब भी लकड़ी काट कर लाता तो पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल कर अलग रख लेती। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे तो पत्नी ने भी वैशाख स्नान किया। वह रोजाना वैशाख नहाती, आंवला पीपल सींचती, कहानी सुनती, पूजा करती। ऐसा करते करते पूरा एक महीना बीत गया। पति ने सोचा वैशाख स्नान तो कर लिया, लेकिन उद्यापन कैसे करूं, ब्राह्मण भोजन कैसे कराऊं। तब उसने पति की लकड़ियों में इसके गट्ठर से रोजाना निकाली हुई एक एक लकड़ी का गट्ठर बनाया और भगवान का नाम लेकर नगर में बेचने निकली। वैशाख भगवान का नाम लेते ही सारी लकड़ियां चंदन की हो गई, सारा वातावरण महक गया। नगर में वह जहां से भी निकलती तो खुशबू फैल जाती। जब वह राजमहल से गुजरी तो वहां का राजा का चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है, तो सैनिकों ने आकर बताया कि एक औरत चंदन की लकड़ियां बेच रही है। जब लकड़ियों की कीमत पूछवाई तो वह बोली, जितना आप चाहे दे दे, मुझे तो 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं, इतना सामान चाहिए। राजा ने सैनिकों के साथ 5 ब्राह्मण जिम ले, इतना सामान उनके घर भेज दिया। उसने घर जाकर दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया, दक्षिणा दी और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। उधर उस दिन पति का लकड़ियों का गट्ठर बिका नहीं तो उसे देर हो गई। इधर ब्राह्मणों ने भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 प्रकार का भोजन तैयार हो गया। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी दिखाई नहीं दी। वो पड़ोसन से पूछने लगा तो पड़ोसन बोली कि तुम तो लकड़ियां बेचते रहे और तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, यही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की, डाका डाला तो अचानक से इतना धन कहाँ से आ गया। वह बोली, मैंने वैशाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, उसका फल मुझे भगवान ने दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों में से एक लकड़ी का गट्ठर में से एक लकड़ी निकाल लेती थी और वही लेकर भगवान की कृपा से वह चंदन की लकड़ी हो गई। उसी लकड़ी को बेचने के लिए मैं बाजार में गई। राजा ने गट्ठर मंगवाया। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण जिमाए, वह दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया और महलों में वास किया। भगवान जैसे उस पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरकर रखना। खोटी की घड़ी अधूरी की पूरी करना। वैशाख की कहानी। एक राजा था, वह रोजाना गंगा स्नान करने जाता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दुखी रहता था। उसने वैशाख का महीना स्नान ध्यान व्रत उपवास दान धर्म दया में व्यतीत कर किया। रोजाना गंगा मैया से कहता, मैया मुझे एक बेटा दो। इसी आशा से उसने वैशाख स्नान किया। वह रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, सोचता कि सबसे पहले गंगा स्नान मैंने किया, लेकिन उसके आने से पहले ही पानी हिलता हुआ नजर आता। तब उसे विचार आता कि नगरी में ऐसा कौन
स्त्री है, पुरुष है जो मेरे से पहले स्नान कर जाता। उसको यही उत्सुकता मन में रहती थी। उसने प्रण किया कि अगर कोई स्त्री होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसी सोच में वह एक दिन जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक बंदरिया स्नान करके पेड़ पर चढ़ गई। वह अचंभा करने लगा कि बंदरिया रोजाना गंगा स्नान करती है। वह गंगा किनारे एक पेड़ पर रहती थी और राजा के आने से पहले ही स्नान कर लेती थी और गंगा मैया से कहती, गंगा मैया राजा को एक बेटा दो, मुझे 7800 पोते देना। बंदरिया मनुष्यों की भाषा बोलती थी और राजा के कहते ही बोल देती। राजा बोलता, वैशाख भगवान, विष्णु भगवान, मुझे एक बेटा दो। बंदरिया बोलती, मुझे 7800 पोते दो। भगवान ने दोनों की बात सुनी और दोनों को आशीर्वाद दिया। राजा ने विचार किया कि मैंने गंगा किनारे मन में संकल्प किया है कि मुझे उसे पूरा करना चाहिए और सैनिकों को बुलाकर कहा कि जाओ, गंगा किनारे एक बंदरिया है, उसे लेकर आओ, मैं उससे विवाह करूंगा। राजा के सैनिक बंदिरा को ले आए। राजा ने आला गाला बांस कटाकर फेरे ले लिए और बंदरिया के महल में रख लिया। राजा के पहले से ही रानियां भी थी। सब रानियां बंदरिया से चिढ़ने लगी। हमसे बच्चा नहीं हुआ, इसलिए राजा बंदरिया से बच्चा चाहते हैं। अब बंदरिया महल में रहने लगी। कुछ दिन हो गए। कुछ दिनों के बाद वैशाख महीना वापस आया। एक दिन राजा ने खाना खाकर राम की गुठली वहीं पर छोड़ दी। बंदरिया आई और उस गुठली को खा लिया। उस गठली से उसका गर्भ रह गया। यह बात पूरे महल में फैल गई। जब बंदरिया को 7वां महीना लगा तो वह राजा से बोली कि मुझे बच्चा होगा तब मैं कैसे आवाज़ दूंगी, तब मेरी आवाज़ कौन सुनेगा, मेरी आवाज़ से कोई आएगा भी नहीं। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम सही बोल रही हो। यह बात सुनकर राजा ने उसके महल में घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा, जब भी तुम्हें तकलीफ हो तब यह घंटी बजा देना, और उसकी डोरी बांधकर बंदरिया के हाथ में पकड़ा दी। दिनों दिन रानियां बंदरिया के महल में उनसे मिलने आई तो घंटी को बंधा देखकर सारी बात पूछी। बंदरिया ने बताया कि राजा ने लगवाई है। रानियों ने विचार किया, अगर इसको बच्चा हो गया तो हमारा मान घट जाएगा। इसकी बात से परेशान होकर रानियों ने कहा कि घंटी बजाकर दिखाओ, देखे राजा आता है या नहीं। बंदरिया ने रानियों के कहने से घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर राजा आया। सभी रानियां हंसने लगी। सबने राजा का मजाक बनाया और कहा कि राजा जी, जानवर की प्रवृत्ति होती है उछल कूद करने की, इसी उछल कूद में घंटी बजा देगी तो आप बार बार राजसभा छोड़कर आएंगे। राजा ने भी रानियों की बात का समर्थन किया, सही कह रही हो। उधर रानियां ने विचार किया, जब इसको बच्चा होगा तो नदी में फिकवा देंगे, राजा से कह देंगे कि पत्थर हुआ है। रानियों ने यह बात दासियों को समझा दी। अब बंदरिया के बच्चा होने का समय आया। बंदरिया को पीड़ा अनुभव होने लगी। तब उसने घंटी बजाई। घंटे की आवाज़ सुनकर राजा नहीं आया। राजा ने सोचा, बंदरिया जानवर प्रवृत्ति की है, ऐसे ही उछल कूद में बजा दी होगी। राजा नहीं आए। उधर रानियों ने जब घंटे की आवाज़ सुनी तब दासी को बुलाकर बंदरिया के महल में गई और बंदरिया को समझाने लगी कि जब बच्चा होता है तब आंखों पर पट्टी बांधते हैं। बंदरिया ने भी ऐसा ही किया। अब उसके सुंदर सा राजकुमार हुआ। सभी रानियां चकित रह गई, इतना सुंदर राजकुमार पैदा हुआ है, अब हमारा अपमान होगा, बंदरिया का मान बढ़ेगा, इसी नदी में फिकवा देते हैं और राजा से कह देंगे कि पत्थर हुआ है। रानियों ने दासी को एक लकड़ी का बक्सा दिया। बच्चे को उसमें रखवाकर कहा कि तुम इसे नदी में फेंक कर आ जाओ। दासियों ने ऐसा ही किया और बंदरिया के पास पत्थर लाकर रख दिया। बंदरिया से कह दिया कि तेरे पत्थर हुआ है। बंदरिया बहुत दुखी हुई। उधर राजा को कहलवा दिया कि बंदरिया के पत्थर हुआ है। राजा बहुत दुखी हुआ और विचार किया, जब रानियों के बच्चा नहीं हुआ तो मैं जानवर से कहाँ बेटे की उम्मीद करूं। भगवान की इच्छा समझकर राजा ने मन में संतोष कर लिया। उधर एक दासी ने बक्सा ले जाकर मिट्टी की खान में रख दिया। उसको नदी में नहीं फेंका गया। मन में विचार किया कि मैं इस बच्चे को नदी में फेंक कर क्यों पाप कमाऊं, मैं तो इसको रानियों के आदेश से यहाँ लेकर आई हूँ, अब इसको मारकर मुझे क्या मिलेगा। वह उसे रात के अंधेरे में वहीं रखकर आ गई और सोचा कि रात के अंधेरे में मुझे कौन देखेगा। सुबह जब सूरज की किरणें निकलती है तो कुम्हार घड़े बनाने के लिए मिट्टी लेने गया। वहां बक्से में से बालक के रोने की आवाज़ आई तो खोल कर देखा तो इतना सुंदर राजकुमार था। कुम्हार बहुत खुश हुआ क्योंकि इसके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा, भगवान ने रोजाना प्रार्थना करते थे, आज तो भगवान ने हमारी सुन ली और हमारी गोद भर दी। बच्चे को लेकर घर आ गए। उधर रानियों ने दासी से पूछा, बच्चे को बहा दिया
तो दासी ने कह दिया, हाँ हमने बच्चे को बढ़ा दिया। इधर बच्चा प्रतिदिन बड़ा होने लगा, दिनों दिन बच्चा बड़ा होता चला गया। वैशाख मास की भगवान की कृपा से बच्चे को सब कुछ पता चल गया। मैं किसी राजा का राजकुमार हूँ, इनका बच्चा नहीं हूँ। बच्चे ने अपने कुमार पिता से कहा, मुझे मिट्टी के हाथी घोड़े बनाकर दो। कुम्हार ने बच्चे को हाथी घोड़े बनाकर दिए। बच्चा मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और वहां बैठा बैठा मिट्टी के हाथी घोड़ों से बातें करने लगा। उनसे बोले, पियो पियो रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। तभी राजा की दासियां कुएं पर पानी भरने आई और दासियों से कहा, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस बात पर बच्चा खूब हंसा और कहने लगा, कहीं राजा के रानी के भी कई पत्थर पैदा होते हैं। यह सुनकर दासियां चकित रह गई। यह बात बच्चे को कहाँ से पता चली? दासियां महल में गई, रानियों ने सारी बात कह दी। रानियों ने सोचा कि यह बात राजा तक पहुंच जाएगी। इसी चक्कर में रानियों ने राजा से शिकायत की कि कुम्हार का बच्चा कुएं पर दासियों को गाली दे रहा है, इसलिए कुम्हार को देश निकाला दे दो। रानियों के कहने पर राजा ने हुक्म दिया कि कुम्हार के दूसरे गांव भेज दो। नौकर कुम्हार के पास गए और उसे गांव छोड़ने का आदेश दे दिया। कुम्हार बहुत गिड़गिड़ाया कि मेरा यह अच्छा व्यापार चलता है, अगर मेरा व्यापार बंद हो गया तो मेरा गुजारा कहाँ से होगा। लेकिन राजा के हुक्म के आगे उसकी कहीं नहीं चली। वह गांव छोड़कर जंगल में चला गया। थोड़े दिनों के बाद लड़का और बड़ा हो गया। अब और सब जंगल में झोपड़े बांध कर रहने लगे। आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दिए। घर के बाहर छाया हो गई। अब कुम्हार का बेटा एक पेड़ के नीचे बहुत सारे करवे पानी भरकर बैठ जाता है। जो कोई भी इधर निकलता उसको पानी पिला देता। कुछ दिनों के बाद चैत का महीना आया। गांव की लड़कियां गनगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए कुम्हार के घर गई। दिन में तेज धूप थी, उनको प्यास लगी। सबने कहा, हमें पानी पिला दो। लेकिन कुम्हार के लड़के ने कहा, पानी एक ही शर्त पर पिला सकता हूँ कि तुम सब लड़कियां मेरे चारों तरफ परिक्रमा लगाओ। सब लड़कियां कुम्हार के बेटे के साथ साथ परिक्रमा लगाती गई और पानी पीती गई और मिट्टी के घड़े लेकर घर आ गई। घर आते ही सब लड़कियों की तबीयत खराब हो गई। तो वैद्य जी को बुलाकर नब्ज दिखाई तो वैद्य जी ने कहा कि सब लड़कियां गर्भवती हैं। सबके घर वाले चकित रह गए। सबने लड़कियों से पूछा तो कुम्हार के बेटे की सारी बात बताई। सब गांव वाले परेशान हो गए और सब कुम्हार के लड़के के पास गए। उन्होंने सारी बात कुम्हार से बताई कि इसने सब लड़कियों के साथ 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 फेरे लगवा लिए। अब हम लड़कियों की शादी तुम्हारे बेटे से करेंगे। कुम्हार ने कहा, मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, इतनी सारी बहुओं को कैसे रखूंगा। सब लोग वापस राजा जी के पास गए और राजा जी से शिकायत करी। कुम्हार के बेटे ने सभी लड़कियों से फेरे लिए। अब कुम्हार के पास बहुएं रखने को घर नहीं है। अब हमारी बेटियों से कौन शादी करेगा? ऐसी हाल में हम बेटियों को कहाँ भेजेंगे? राजा ने सभी की बात सुनी और खुद कुम्हार के घर जाकर उसको कहा कि मैं सबके लिए घर बनवा देता हूँ, सबको बहू बनाकर ले आओ। कुम्हार व राजकुमार राजी हो गए, हाँ भर दी। अब राजा ने जंगल में शहर बसा लिया, बहुत सारे घर बनाकर दिए और सबकी अपनी बेटियों का विवाह धूमधाम से किया। थोड़े समय बाद कुम्हार की बेटियां बहुओं को बेटे हुए। अब कुमार बहुत खुश हुआ, कहा कि मेरा तो बेटा ही नहीं था, कहाँ भगवान की कृपा से इतने सारे पोते और बहुएं हो गई। अब राजकुमार कहने लगा, पिताजी आप दादा बन गए हो, इसी खुशी में जगहेड़ा लगाएंगे। कुम्हार ने बात मान ली और पूरे गांव को न्योता दिया। राजा ने रानियों को नौकर जाकर सबको बुलाया और अपने माँ बंदरिया को भी बुलाया। राजकुमार ने बंदरिया के लिए रथ भेजा, गहने भेजे। बंदरिया वह सब कुछ पहनकर रथ में बैठकर गाजे बाजे से आई। उसका सिंहासन भी सबसे ऊंचा लगवाया। अब गांव वाले आ गए, राज परिवार भी पूरा आ गया और बंदरिया भी रथ में बैठकर आ गई। अब बंदरिया को सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। यह देखकर सभी रानियां क्रोधित हो गई। हमारी इज्जत कम कैसे करी, इसने हमको नीचा दिखाया है। सबने राजा जी से कही, आपको अपने कुम्हार की इतनी सहायता करी और इसने आपका सिंहासन नीचे लगवाया है जबकि बंदरिया का आसन ऊंचा लगवाया है। राजा जी बोले, थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले सबको भोजन कर लेने दो। इधर राजकुमार ने सभी पत्नियों ने कहा कि बंदरिया मेरी माँ है और मैं इसका बेटा हूँ, तुम सब इसकी बहुएं हो, इसलिए सभी पत्नियां बच्चे को माँ की गोद में देती जाओ और पाँव छूती जाओ, साथ में सोने का टका भी देती जाओ। सभी बहुएं बंदरिया को बच्चे गोद में देती गई, सोने का
टका दिया और पाँव छूती गई। यह सारा दृश्य सभी गांव वाले देखते रहे। राजा जी व उनका परिवार भी देख रहे थे। यह सब देखकर राजा जी को अचंभा हुआ। उसने राजकुमार को बुलाकर पूछा कि यह क्या हो रहा है। राजकुमार ने सभी रानियों में दासियों को बुलाकर कहा कि यह मेरी माँ है और मेरे पिता हैं और यह सब आपके पोते हैं। राजा ने पूछा कि यह कैसे हो सकता है। तब राजकुमार ने दासी का हाथ पकड़कर कहा, सच बताओ। तब दासी ने डर के मारे सारी बात बता दी। बंदरिया के बेटा हुआ था और मुझे रानियों ने कहा कि इसे नदी में फेंक आओ, लेकिन मैंने इस कार्य को पाप समझकर इसे कुम्हार की खान में छोड़ दिया। यही वह राजकुमार है महाराज जो बंदरिया से पैदा हुआ था। आपको झूठ कहा था कि बंदरिया के पत्थर हुआ है। अब राजा जी बहुत खुश हुए और वे सभी बहुओं और पोतों को लेकर महल में गए तथा उन रानियों और दासियों को देश निकाला दे दिया। राजा जी बंदरिया से कहा कि मैंने तो वैशाख महीने में भगवान से एक बेटा मांगा था और भगवान ने इतने सारे पोते दे दिए। यह सुनकर बंदरिया बोली, जी महाराज, आप जब सुबह स्नान करने आते थे तब कहते थे कि मुझे एक बेटा देना और मैं कहती थी कि भगवान राजा को एक बेटा देना और मुझे 7800 पोते देना। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरी तो जानवर प्रवृत्ति थी, लेकिन वैशाख भगवान ने मेरी अनजाने में कही हुई बात भी सच कर दी। राजा ने अपने बहु बेटों व पोतों को बहुत खुश हुए। वैशाख भगवान राजा जी की इच्छा पूरी करी। वैसे सबकी करना, सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार की करना। सब में बड़, पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी को सुनने से आपको पूरे वैशाख मास में स्नान करने का फल मिल जाएगा। वैशाख मास में बड़ पीपल की कहानी। एक नदी, नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपत्ति अपने 2 बेटे और बहू के साथ रहते थे। उस वैश्य का नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करता था और वहीं से एक लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया करता था। वहीं पर बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचता था। एक बार की बात है, वैशाख मास लगने वाला था तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कल से वैशाख मास भी लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा तट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हो? भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटे और बहू है। आप अपने दोनों बेटों और बहुओं से कह दो, उनमें से कोई ना कोई आपको नर्मदा नदी का जरा सा पानी लाकर दे देगा। तो वैश्य बोला कि भगवान, इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से वैशाख स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी बोली कि आपने तो मेरे मन की बात कह दी, हम दोनों जरूर एक साथ स्नान करेंगे। तब वैश्य दंपत्ति ने अपने दोनों बेटे बहुओं को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। वैश्य दंपत्ति का बड़ा बेटा बोला कि बाबूजी, आपको तो पता है कि मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर में जाता हूँ। मुझे सवेरे ही 5 बजे से घर से निकलना होता है, तो मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा। तो बड़ी बहू बोली कि माँ जी, बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह इनका टिफ़िन तैयार करना होता है। मैं तो नर्मदा नदी से आपको पानी लाकर नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि एक दिन की बात है, होती तो मैं निभा भी लेती, पूरे वैशाख में यह नियम कैसे निभा पाऊंगी। तब वैश्य दंपत्ति के छोटे बहू और बेटे से पूछा, तो माँ, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों आपको पानी लाकर नर्मदा नदी के तट से नहला देंगे, आप दोनों वैशाख स्नान करोगे। ऐसा कहकर दोनों बहू बेटे अपने अपने कमरों में चले गए। इसके बाद वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला, सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम दोनों नर्मदा नदी के तट पर जरा सा पानी माँ बाबूजी के लिए लेने जाएंगे, क्यों ना हम दोनों भी वैशाख स्नान करें। अब उसकी पत्नी ने कहा कि यह बात तो आपने बड़ी सही कही, हम दोनों भी जोड़े से स्नान करेंगे। तब उन दोनों ने जाकर अपने माता पिता से कहा, माँ बाबूजी, आपके साथ हम भी जोड़े से स्नान करेंगे। यह सुनकर वैश्य दंपत्ति बड़े प्रसन्न हुए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य दंपत्ति के छोटे बेटे और बहू नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के छोटे पुत्र ने मर्दाना घाट पर स्नान किया और उसकी पत्नी सुशीला ने जनाना घाट पर स्नान किया। स्नान करने के बाद दोनों ही एक पानी लाकर अपने
माता पिता को दे दिया। तब वैश्य दंपत्ति ने चरु से पहले एक लोटा जल निकाल कर रख लिया, बाकी बचे हुए जल से स्नान किया, फिर लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, फिर बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा, पूजा की और 5 परिक्रमा। पहले के जमाने में घरों के आंगन में ही बड़ पीपल और नीम के पेड़ खड़े हुआ करते थे। तब वैश्य दंपत्ति जब स्नान कर लेती तो छोटी बहू सुशीला उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती और फिर चाय बनाकर अपने सास ससुर को देती और खाना भी देती। इस तरह पूरा वैशाख मास बीत गया। जब वैशाख की पूर्णिमा का दिन आया तो वैश्य दंपत्ति ने अपने छोटे बेटे और बहू से कहा कि तुम दोनों ने हमारा वैशाख का स्नान निभाया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल स्वादिष्ट खीर, मालपुए और कचौरी आदि बना देना, हम जोड़े से दंपत्ति को जिमाएंगे। गांव से बुलाकर दंपत्ति को ले आना, हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि भी देंगे। तब दोनों बहू बेटा बोले कि माँ बाबूजी, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर खीर, मालपुए, कचौरी आदि बनाए और गांव से ब्राह्मण दंपत्ति को बुलाने के लिए चली गई। वह आधे रास्ते में पहुंची थी कि उसे 2 ब्राह्मण और ब्राह्मणी आते हुए दिखाई दिए। बहू ने सोचा शायद ये तीर्थ यात्री हैं, गाँव के तो नहीं लग रहे, क्यों ना इन्हीं को भोजन के लिए ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उनको प्रणाम किया, बोली कि पंडित जी, आज वैशाखी पूर्णिमा है और मेरे सास ससुर 2 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को ब्राह्मण जिमाना चाहते हैं, कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। तब वह पंडित और पंडिताइन बोले कि पुत्री, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इसमें बड़ी बात और क्या होगी। तब वैश्य की छोटी बहू उनको घर ले आई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा और उनके लिए भोजन का थाल परोसा। सभी ने भरपेट भोजन किया। फिर वैश्य दंपत्ति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। यह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तभी वैश्य दंपत्ति अपने छोटे बहू और बेटे से बोले कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। तब बेटा बहू जल की झारी लेने के लिए अंदर चले गए। वैश्य दंपत्ति चरण पूछने के लिए गमछा लेने के लिए कमरे के अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण दंपत्ति, जो कि भगवान राम, सीता थे, विष्णु जी थे और माता लक्ष्मी जी थे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धरकर वैश्य दंपत्ति उनके बहु बेटे को वैशाख स्नान, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य देने के लिए आए थे। उनके सबकी रक्षा करने के लिए आए। वे अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपत्ति उनके बेटे बहु चौक में आए तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनको यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में ईंधन की ढेरियां पड़ी हुई थी। जैसे ही वैश्य दंपत्ति ने चौकी हटाई तो उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। जहाँ भगवान राम सीता बैठे हुए थे, वहाँ भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे और जहाँ माता सीता बैठी हुई थी वहाँ सोने की मोरों की थैलियाँ पड़ी हुई थी। जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे वहाँ चक्र का चिन्ह था और जहाँ माता लक्ष्मी बैठी थी वहाँ सोने चांदी के आभूषणों की ढेरी पड़ी हुई थी। यह गांव पूरे खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपत्ति के घर भगवान राम, सीता और विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। तो वैश्य दंपत्ति के घर लोगों के दर्शनों का तांता लग गया। जब वैश्य दंपत्ति के बड़े बेटे बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अगर हम भी वैशाख स्नान करते और माँ बाबूजी के लिए नर्मदा जल कर देते तो हमें भी आज भगवान के दर्शन होते। उस दिन वैश्य दंपत्ति ने पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरे वैशाख में स्नान करने से, बड़ पीपल और आंकड़े की पेड़ की पूजा करने से घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए अगर पूरे वैशाख मास में व्रत करना संभव ना हो सके तो वैशाख मास में स्नान करने के बाद बड़ पीपल, आंकड़े की पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। बड़ पीपल देवता है, वैशाख देवता। जैसा सुख अपने वैश्य दंपत्ति और उसके छोटे बेटे बहू को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने, सुनने, हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बना। तुलसी माता सिंचने की एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक परिवार में ननंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की सेवा बड़ी नियम से करती थी। वह तुलसी माता को प्रतिदिन नियम से सींचा करती थी और अपना बहुत सा समय तुलसी माता की सेवा में व्यतीत करती थी। पर भाभी को वह पूठी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती, जब तेरा विवाह होगा तो बरातियों को तुलसी ही खाने में दूंगी, तुलसी को तेरे दहेज में दूंगी। जब समय आने पर ननंद की शादी हुई, भाभी ने सच में ऐसा ही
किया। भाभी ने बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। जब ननंद शादी के लिए तैयार होने लगी तो गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहनने को दी। सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो रेशमी वस्त्रों में बदल गया। दहेज में भी उसने भाभी ने उसे तुलसी के गमले, तुलसी की मंजरी दी, लेकिन वह सब दहेज की बहुत ही सुंदर सामानों में बदल गई। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी अपनी बुआ की तरह तुलसी की सेवा किया करो, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर वह लड़की भी अपनी माँ की जैसी थी। उसका मन भी तुलसी के सेवा में नहीं लगता था। और जब उस लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद से किया है, उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली है, क्यों न अपनी बेटी के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। तो उसने बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया, लेकिन इस बार मिट्टी मिट्टी ही रह गई। गमला, मंजरी व पत्ते भी अपने ही रूप में रहे। जनेऊ भी जनेऊ की तरह रहा। सभी बराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़कियों की बुराई कर रहे थे तो भाभी को अपनी ननद पर बहुत गुस्सा आया। भाभी अपनी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा क्यों ना मैं अपनी बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई। सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा तो भाभी ने पहले ही मना कर दिया। फिर थैले में ज्वार भरकर कहा, और कुछ है नहीं, यह ले जाओ। भाई दुखी मन से वहां से चल कर दिया। वो सोचा भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है क्या। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला पलट दिया। और वहां को जो गौपालक ने अरे भाई, यह सोना चांदी मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। तब भाई ने जल्दी से नीचे देखा तो सारी बात उस गोपालक को बताई तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। अपने भाई को देखकर बड़ी ही खुश हुई। भाई अब की बहुत आवभगत में लग गई। भाई को दुखी मन जब बहन के कारण पूछा तो भाई ने सारी बात बता दी। तब बहन ने कहा कि भाई, भाभी से कहना कि तुलसी की सेवा किया करे तो तुलसी माता जरूर हमारे परिवार पर कृपा करेगी। ऐसी बात सुनकर भाई खुशी खुशी अपनी बहन के घर से चल दिया। पत्नी को घर जाकर सारी बात बताई। आखिरकार भाभी भी तुलसी माता की सेवा में बहुत ही मन से करने लगी। समय बीतने के साथ साथ तुलसी माता की कृपा भाभी के परिवार पर भी हुई। तुलसी माता जैसे ननद का किया वैसे सबके साथ करना, जैसे भाभी की बेटी के साथ किया वैसे किसी के साथ ना करना। कहते सुनते हुंकारा भरता है, सारे परिवार को खुश रखना। बरकत देवता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार परिवार था। साहूकार पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका 5 बेटे व बहू थे। उनके परिवार में कई पीढ़ियों तक किसी को भी बेटी नहीं हुई थी। जब उसने 5वें बेटे की बहू को बेटी हुई तो उसे पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बहुत खुशियां मनाई, पूरे गांव में लड्डू बांटे। इससे पूरे गांव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगे कि बेटे के जन्म पर खुशी तो मनाता है हर कोई, पर बेटी के जन्म पर खुशी को इस तरह मनाता है क्या। तो तब उस गांव के मुखिया ने कहा, हम सभी को तो साहूकार परिवार से सीख लेनी चाहिए। साहूकार परिवार के लिए उसने बेटी किसी रतन से कम नहीं थी, इसलिए परिवार वालों ने उसका नाम रत्नावली रखा। रत्नावती का पूरा परिवार बहुत ही लाडव से पालन पोषण कर रही थी। उसकी हर इच्छा से सबसे पहले पूरा किया जाता था। रत्नावती भी अपने परिवार की तरह ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वह बड़ी हुई तो उसने अपनी दादी के साथ रोजाना मंदिर जाने लगी। वह भी अपनी दादी के साथ तुलसी, केले, पीपल आदि को सींचती, सभी देवी देवताओं की पूजा करती, भजन कीर्तन करती। एक समय की बात है, जब वैशाख का महीना आया तो साहूकारनी अपनी पोती के साथ मंदिर में गई। वहाँ बहुत सी औरतें वैशाख महीने की कहानी सुन रही थी तो दोनों दादी पोती भी वहीं बैठकर कहानी सुनने लगी। अब वह रोज जाकर मंदिर बैठ जाती और कहानियां सुनती। एक दिन कहानी सुनाने वाले ने कहा कि मैं आज आप सबको बरकत देवता की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को सुनने से 7 दिन व्रत रखें और लगातार रोजाना कहानी सुनने के बाद उद्यापन करें। विष्णु भगवान के मंदिर में बरकत की कथा का उद्यापन करें। इससे उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। परिवार के पुरुष तथा महिलाओं के हाथों में हमेशा बरकत बनी रहेगी। तब साहूकारनी ने भी
कभी 7 दिन तक कहानी सुनकर व्रत करने का निश्चय किया। रोजाना कहानी कहने लगी। 7 दिन के बाद साहूकारनी ने बरकत की कथा का उद्यापन कर दिया। रत्नावती अभी बहुत छोटी थी तो साहूकारनी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसे भी उद्यापन करवाना है। धीरे धीरे रत्नावती बड़ी हो गई। जब शादी योग्य हो गई तो परिवार वालों ने अच्छा घर भर ढूंढकर उसका विवाह कर दिया। रत्नावती के ससुराल में 4 जनों का छोटा सा परिवार था, जिसमें सास बहू रत्नावती तथा रत्नावती का पति। जब रत्नावती ससुराल आई तो रोजाना के अन्य कामों का जिम्मा उसे सौंपा गया तथा खाना बनाने का जिम्मा सासू माँ ने ले लिया। उसके सास खाना बनाने के बाद सबसे पहले अपने पति को खिलाती, फिर पुत्र को खिलाती और फिर बाद में खुद बचा खाकर बचा हुआ खुरचन बचाता वह रत्नावती को देती। रत्नावती बचा कुचा खाना खाकर पानी पीकर सो जाती थी। धीरे धीरे रत्नावती कमजोर पड़ने लगी। तब एक दिन पति ने रत्नावती से पूछा कि हम घर में सिर्फ 4 जने हैं, मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा बनाता हूँ, पर तुम रोजाना कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। तब रत्नावती बोली कि आपकी माँ आप सभी को भरपेट खाना खिलाती है, लेकिन मुझे बची कुची कढ़ाई की खुरचन परोस देती है। मुझे रोजाना भरपेट खाने को नहीं मिलता, इसलिए कमजोर होती जा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी, तुम कल से मेरी थाली का खाना खा लेना और जो तुम्हें खाना परोसा जाए वह मैं खाऊंगा। दूसरे दिन रत्नावती का पति कोई ना कोई बहाना लेकर अपनी खाने की थाली को कमरे में रखकर रत्नावती को खिला देता है और उसे जो खाना परोसा जाता वह खुद खा लेता। धीरे धीरे रत्नावती के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रत्नावती का पति दिन भर कमजोर पड़ने लगा, सूखने लगा। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो रोज तुम्हें अच्छे से अच्छा खाना देती हूँ, फिर तुम दिन पर दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो, सूख रहे हो? तब बेटा बोला, माँ, मैं रोज बचा कुचा खाना जो तुम रत्नावती को देती हो वह मैं खाता हूँ और मेरे हिस्से का खाना मैं रत्नावती को खिला देता हूँ। जैसा खाना खाऊंगा वैसा ही शरीर तो होगा। माँ, हम ले देकर परिवार में 4 जने हैं और तुम रत्नावती को खुरचन वाला खाना क्यों देती हो? वह भी किसी की बहन बेटी है। तब रत्नावती की सास ने घर की चाबी रत्नावती को सौंप दी और कहा कि बहू, आज से खाना तुम बनाओगी और मैं आराम करूंगी। बहुत दिन हो गए हैं मुझे घर का कामकाज करते करते, आज से पूरी रसोई की जिम्मेवारी तुम्हारी है। उस दिन रत्नावती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने ढेर सारा खाना बनाया, तरह तरह के पकवान बनाए। फिर उसने सबसे पहले ससुर जी को खाना खिलाया, फिर सास को, उसके बाद अपने पति को खाना खिलाया। सबसे खाना खाने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिले, उसे खुरचन भी नसीब नहीं हुई। उस दिन उसे भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने उससे पूछा कि आज तो तुमने खुद खाना बनाया है, आज तो तुमने भरपेट खाना खाया होगा। तब उसने कहा, जब सासू माँ खाना बनाती थी तो खुरचन खाने को मिलती थी, लेकिन आज तो मैंने खुद खाना बनाया, आप सबने खाना खाया और बाद में तो मुझे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। मेरे हिस्से में तो आज खुरचन भी नहीं नसीब हुई। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम कल और ज़्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन उसने पहले दिन से ज़्यादा खाना बनाया, फिर सबको खाना खिलाया। जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उस दिन भी उसके साथ ऐसा ही हुआ। कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली, उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला। उसने यह सब अपना भाग्य मान लिया। उसके हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं है। धीरे धीरे रत्नावती फिर से सूखने लगी। तब रत्नावती की सास ने अपने बहू से कहा कि बहू, अब तो खाना तुम खुद बनाती हो, फिर भी तुम दिन पर दिन सूखती क्यों जा रही हो? तब रत्नावती ने पूरी बात अपनी सास को बताई। तब सास, ससुर और उसके पति ने बड़ा आश्चर्य हुआ। रत्नावती खुद खाना बनाती, ज़्यादा खाना बनाती, तो भी सबके खा लेने के बाद उसके लिए कुछ नहीं बचता, कढ़ाई बिल्कुल साफ मिलती। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए बहू को उसके पीहर लेकर जाओ, शायद तुम्हें वहाँ कुछ ढंग ढंग खा लेगी, इसका शरीर ठीक हो जाएगा, यह तो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। इस तरह रत्नावती का पति रत्नावती को लेकर अपने ससुराल आ गया। जब रत्नावती मायके आई तो सभी ने रत्नावती की हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। तब उन्होंने कहा, बेटी, इतना खाना, इतना अच्छा परिवार देकर तुम्हारा विवाह किया था, तुझे किस बात का दुख है? क्यों ससुराल वाले तुझे अच्छे से नहीं रखते? तब रत्नावती ने अपने परिवार वालों को बताया, मेरे हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं है। जब मेरी सास खाना बनाती तो मुझे खुरचन खाने को मिलती, लेकिन और जब मैं खुद खाना बनाती हूँ तो रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे हिस्से में सबके खा लेने के बाद कुछ नहीं बचता। अन्न देवता मुझसे रूठ गए हैं, मेरे भाग्य में लिखे ही नहीं हैं। तब रत्नावती की दादी को पूरी
बात समझ में आ गई। तब रत्नावती की माँ और दादी ने रत्नावती को बरकत की कहानी सुनाने, व्रत करवाने और उद्यापन करवाने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन रत्नावती ने अपनी माँ और दादी के साथ बरकत की कहानी सुनी, व्रत किया। इस तरह 7 दिन लगातार व्रत करने के बाद 8वें दिन विष्णु भगवान के मंदिर में उसके हाथ से बरकत की कथा का उद्यापन करवाया। फिर वह मायके से बहुत सारा धन लेकर वापस अपने ससुराल आ गई। जब रत्नावती ससुराल आई तो उसने अपनी सास को पूरी बात बताई। बरकत देवता की मेरे से नाराज थे और मेरे ऊपर श्राप लगा था, इसलिए मेरी दादी ने मुझे बरकत की कथा सुनाई और मुझे 7 दिन तक व्रत करवाया और 8वें दिन उद्यापन करवाकर आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। आप हुंकारा भरना। फिर रत्नावती ने अपनी सास से कहा कि आपने खाना खा लिया? क्या सास ने कहा कि बहू तू तो भूखी रहती है, हम सब खाना कैसे खा सकते हैं, हम तो तेरे दुख में दुखी हैं। तब रत्नावती ने कहा कि आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, हम सब व्रत करेंगे, 7 दिन बाद बरगद की कथा का उद्यापन करेंगे। तब रत्नावती ने कहानी सुनाई, सास ने हुंकारा भरा। रत्नावती के पति और सास ससुर ने भी बरगद की कहानी सुनी। 7 दिन तक उन्होंने भी व्रत किया। फिर 8वें दिन रत्नावती ने अपने सास ससुर पति के साथ बरगद की कहानी और व्रत का उद्यापन किया। विष्णु भगवान के मंदिर में गए, उद्यापन में नारियल, मिश्री, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई। सभी ने भगवान के घर में बरकत बनी रहे इसी प्रार्थना करी और पहले जो गलती की थी उसकी क्षमा प्रार्थना करी। उसके बाद आकर घर रत्नावती ने अब खाना बनाना शुरू किया और उसकी सास और पति ने कहा कि बहू आज तो तुम बहुत सारा खाना बनाना। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, आज मैं देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता मुझसे नाराज है या मुझ पर राजी हो गए हैं। आज मैं पहले जितना खाना बनाती थी उसका आधा ही खाना बनाऊंगी। उस दिन रत्नावती ने हमेशा से कम ही खाना बनाया। फिर अपने सास ससुर से कहा कि आप खाना खा लीजिए, लेकिन उसके सास ससुर ने कहा नहीं बहू पहले तुम खा लेना। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, पहले आप सब खाना खाइए, उसी के बाद मैं खाना खाऊंगी। तब रत्नावती के सास ससुर ने पहले और पति ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद रत्नावती खाना खाने बैठी तो अभी भी बहुत सारा खाना बाकी बचा था। उस दिन से रत्नावती ने भरपेट भोजन करने लगी। बरकत देवता जैसे रत्नावती पर राजी हुए वैसे सब पर होना, जैसे रत्नावती से नाराज हुए वैसे किसी से ना होना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार से खुश होना। जय श्री राधे।